सभा में चुनाव में लाइट का मामला पेश किया। लाइट मेरे हाथ में नहीं है जो मैं आपको जैसा कहो ऐसा करूं, लेकिन लाइट के लिए अधिकारियों से हम प्रेशर डालेंगे, कोशिश करेंगे ईमानदारी से, आपको धोखा नहीं देंगे, ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि इनको 4 घंटा तो एग्रीकल्चर लैंड में लाइट दो और घरों उपभोक्ताओं की लाट कम से कम 15-20 घंटा मिलनी चाहिए। ये हमारा प्रयास ईमानदारी से रहेगा। आप सब जानते हो, देखो ये लाइट का गड़बड़ क्यों है। हम मानते हैं आप परेशान हो, आपकी परेशानी सही है, इसको हम इनकार नहीं करते। एक तो बेहिसाब कनेक्शन ले लिए, लोड ज्यादा हो गया, पावर पीछे कम रह गया, और एक चोरी भी इसमें होती है। हजारों यूनिट चोरी बिजली की जाती है, वो चोरी अपन करते हैं, तो चोरी रोकने की कोशिश करेंगे। हमने तो इसके लिए टेक्निकल विभाग से और बड़े बड़े टेक्निकल अधिकारियों से पूछा है कि साहब लोड क्षमता से ज्यादा दे दिया है। अब जब तक शिव में 220 ग्रेड स्टेशन तैयार नहीं होगा तब तक ये लाइट की समस्या दिल्ली लोगों को शिकायत करनी पड़ेगी। हमने 220 ग्रेड का 250 करोड़ रुपया राजस्थान गवर्नमेंट से मंजूर कराया आपके लिए, और फिर सारे बीच में रोक रहे कि यहाँ तो एक घोड़ावण का रास्ता है, ऊपर से घोड़ावण पक्षी मर जाएगा, इसलिए इस काम को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। राजस्थान गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल ने मुख्यमंत्री के हुक्म से पैरवी की, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे को रद्द कर दिया। अब काम चल रहा है और हम चाहते हैं कि आपकी शिकायत हमको नहीं मिलनी चाहिए। हमको ये शौक नहीं है कि आप हमारे रूबरू शिकायत करते रहें, ये हमको शौक नहीं है। हमको तो शौक है कि आप खुशी से कहो कि सब ठीक है, तब हम राजी हैं। तो आपकी लाइट के लिए हम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे, 4 घंटा बिजली दिलाएंगे और आगे आपका परमानेंट भी इलाज करेंगे। आप इसके लिए हमारे ऊपर मेहरबानी रखना। अब मैं चुनाव की बात करता हूँ। मेरे को किसी समाज ने खड़ा नहीं किया, कई लोग तो समाज से खड़े हुए हैं। मेरे को मुसलमान समाज ने भी खड़ा नहीं किया है, मेरे को किया है खड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने, जिसका अध्यक्ष है खड़गे, और मेरे को टिकट दिलाई है 3 आदमियों ने। अगर ये 3 मेरे पक्ष में नहीं होते तो मेरे को टिकट नहीं मिलती। एक तो था गौरव गोगोई, जो असम के चीफ मिनिस्टर का लड़का है और राजस्थान की स्क्रूटिनी कमेटी का वो चेयरमैन था। दूसरा है राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और तीसरा है बायतू का एमएलए हरीश चौधरी। अब मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि इंसान को बेईमान कभी नहीं बनना चाहिए। इस फतेह ने हरीश चौधरी का हर जगह नाम यूज किया। हरीश चौधरी मेरे साथ है, उसने मेरे को कहा है टिकट मिल जाएगी। हरीश चौधरी को मैंने 3 बार पहले आमतौर पे पूछा, मैं को भाई तेरा इसको हकारा हो तो मैं टिकट नहीं मांगूंगा। मेरा कहना अमीर खान, शिव से मुसलमान किसी का नाम लूंगा तो मैं तेरा ही लूंगा, दूसरे का नहीं लूंगा, आप यकीन करो। और वो मेरे हिसाब से मेरे सामने बहुत सच्चा निकला है, वो झूठा नहीं है। दिल्ली जब मैं गया, हरीश बायतू में था, मैं कहा साहब कल स्क्रूटिनी कमेटी की मीटिंग है, तो ये कुछ बोला ही नहीं। मैं सुबह 1 बजे उसने टाइम दिया, उससे मिला तो हरीश मेरे से पहले वहां पहुंच गया। हरीश ने स्क्रूटिनी कमेटी को और चीफ मिनिस्टर को कहा कि शिव में मुसलमानों में मजबूत आदमी सबसे ज्यादा ये है, इससे दूसरा कोई आगा वो कमजोर होगा, टिकट इसको देनी चाहिए।
आखिर में बेचारे ने सोचा कि शायद ये कोई शक कर देंगे, इस फतेह ने ज्यादा प्रचार कर दिया, तो अपने लेटर पैड जेब में था, राइटिंग में लिख करके दिया कि अमीन खान ही मेरा उम्मीदवार है। सच्ची बात तो ये है। अब ये बात भी सही है कि जाट समाज ने खड़ा करी, और जाट समाज ने खड़ा कर दे तो जाट समाज का न छोकरो तेंजड़ो कोई હતો ही कोई। जाटों छोकरा खुटा बड़ा है, फतो जाए पसंद आई, यही बातें करनी है। तो एक सारी झूठी बातें करते हैं, झूठ के आधार पर ये चुनाव लड़ते हैं, और चारे के घोटाले में इनको पैसे फेमिन के बहुत मिले हुए, उन पैसों के बुखार से ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास तो भाई एक टका भी नहीं है। मेरे को तो कांग्रेस ने 10वीं बार टिकट दे दी। मैं ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैं ईमानदार से लड़ा, मैं छोरे से लड़ना चाहता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक नियम बना दिया कि किसी भी एमएलए और एमपी के लड़के को टिकट हम नहीं देंगे। और फिर मैं तो इसको ही दगा देता। इसने जगह जगह कहा कि मेरे को टिकट मिल गई है, अमीन खान तो यही फिरता। तब मेरे को गुस्सा आया, मैं तो हम 60 साल से कांग्रेस में नए झूठा आदमी मेरी टिकट काट रहा, इसलिए मैं ले आया। आइंदा चुनाव होगा। इंदिरा जी ने एक बार 27 अक्टूबर को सभा में जयपुर में कहा था, मैं रहूं नहीं रहूं, मेरे खून का कतरा हिंदुस्तान के काम आएगा। और 31 अक्टूबर को उसको पता था मेरे को मार देंगे। 31 अक्टूबर को दिल्ली में उसकी मौत हुई। अपने यहाँ मुझे पता है 85-90 से पहले अधिकांश लोगों की मौत आती है। मेरी 84 साल उम्र हो गई है। अगले चुनाव मैं इस धरती पे नहीं होऊंगा, ये आपको गारंटी देता हूँ, और न मैं होऊंगा। और आखिरी मेरे इस चुनाव में आप मेरी शान रखो कांग्रेस की। कांग्रेस किसानों की पार्टी है। लोग बरगलाने वाले वो बेईमान है। चौधरी बलदेव ने कांग्रेस को सींची है, नाथुराम मिर्धा ने कांग्रेस को सींची थी, रामनिवास मिर्धा ने कांग्रेस सींची थी, चौधरी कुंभाराम आर्य ने इस कांग्रेस को मजबूत करने में योगदान दिया। गंगाराम जी के फादर चौधरी रामदास ने पूरी जिंदगी कांग्रेस को सजाई की। ये कांग्रेस अपनी कमजोर तबके के किसान हाड़ी खेतों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल में दिल्ली में राज कर रही है। बाड़मेर जिला जैसलमेर जिले का बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया प्रोग्राम था, जिसमें 70 करोड़ रुपए साल के आते थे, वो सब बंद कर दिए। एक भी नया प्रोग्राम, एक भी नया पैसा का भारत सरकार से यहाँ आया है तो बताओ, कुछ नहीं आया। कांग्रेस ने हर पंचायत में पिछले 5 सालों में 15 करोड़ रुपए से कम खर्चा नहीं किया। हर लुगाई आदमी की 2000 रुपया पेंशन कर दी है। पुराने सरकारी कर्मचारी जिनकी पेंशन बंद थी, उन सब कर्मचारियों की पेंशन चालू कर दी। और एक किट मुफ्त में आपको दिया जा रहा, जिसमें 1 किलो तेल, 1 किलो दाल और 0 धना और मिर्च पिसी हुई बिना पैसे दी जा रही है रसद की दुकान पर। 25 लाख रुपया खतरनाक बीमारियों की जांच और इलाज के लिए उसका प्रीमियम दे दी। दवाई सारी फ्री कर दी, एजुकेशन सारी फ्री कर दी। अंग्रेजी शिक्षा की महत्वपूर्ण जरूरत है सारी दुनिया में। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की हर पंचायत में गवर्नमेंट ने स्कूल चालू कर दी है। इसलिए कांग्रेस को बुरी कोई मानता है तो हम उसको ना समझते हैं, समझदार नहीं समझते। भारतीय जनता पार्टी कितना भी करो पूंजीपति की आदमी है। ये राजपूत भले ही समझे कि हमारी पार्टी है, क्या है राजपूतों का इस बीजेपी? राज तो पड़ेगा बड़ियों का, बामणों का बीजेपी। भले ठाकर भेड़ा थे फिरे। अभी भी सुनो, मुसलमानों को कांग्रेस ने 15 टिकट दी है और इन राजपूतों को भी 15 टिकट दी है। तो मैं मुसलमान ज्यादा ही हूँ, अगाधा क्या तो यार बराबर रखा। इनको 15 टिकट दिए, मैं हमारे को भी 15 टिकट दिए, और आपके जाटों को 30-35 टिकट दिए।
तो इसलिए कांग्रेस अपनी पार्टी है, आज नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी 1885 में पैदा हुई है। 60 साल इस कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया, तब ये 47 में जाके मुल्क आजाद हुआ। मुल्क की आजादी के बाद में इन्होंने कानून बनाया जो आज वोट के अधिकार है आपको। ये पहले को वोट का अधिकार किसको कहीं नहीं था। राजा के पेट या नवाब के पेट में जो पैदा होगा राज का धनी वही होगा। अब तो बहन जो आपका एक वोट घट गया और आज से चला जाएगा। सीपी जोशी एक बार चीफ मिनिस्टर का दावेदार था, नाथद्वारा से एक वोट से हार गया, रह गया, नहीं बनी, हार गया एक वोट से। इसलिए आपका वोट कीमती है और सही बात है कि आपको सोच समझ करके ईमानदारी से वोट देना चाहिए। वोट कीमत किसकी है? देश की कीमत है, प्रदेश की कीमत है, जिले की कीमत है। वोट कोई किसी जाति की कीमत नहीं है, किसी धर्म की कीमत नहीं है। संविधान में ये कानून क्या बनाया? संविधान वालों लिखने वालों ने लिखा है किसी मंदिर, मस्जिद, दरगाह इसमें आप राजनीतिक मीटिंग नहीं कर सकते, ये कानूनी अपराध है। तो कानून तो कहता है कि भाई आप साफ सुथरे रास्ते चलो, धर्म और जात के नाम का नारा मत लगाओ। इसलिए आप सभी जाटों ने हमारा हमेशा सहयोग किया है, जाटों ने इस कांग्रेस को हमेशा बचाई है, आज नई बात नहीं है। मैंने सवाऊ पदम सिंह से ले और आपके भियाड़ तक जितनी भी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल हुई है सब मैंने कर्मोन्नत कराई है। आपके ऊँटों में पीएचसी मैंने बनाई है, आपके कानासर में पीएचसी मैंने बनाई है, आपके भियाड़ में सीएचसी मैंने बनाई है, आपके भियाड़ में उप तहसील मैंने बनाई है, आपके मोखाम में इस साल मैंने नई पीएचसी कराई है। तो हमने आपका पक्ष किया है और करना आपका पक्ष हमारा कर्तव्य है, कोई एहसान आप पर नहीं करते हैं। आप मेहरबानी करके हमारी कोई गलती महसूस करते हो तो इस जाजम के नीचे दे दो, एक बार मुझे माफ कर दो, भविष्य में हम वोट मांगने नहीं आएंगे। जय हिंद।